राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के लाखों आदिवासियों की आस्था से जुड़े मानगढ़ धाम को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला आया है। लंबे समय से इस ऐतिहासिक स्थल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग की जा रही थी, लेकिन अब केंद्र सरकार ने साफ कर दिया कि मानगढ़ धाम राष्ट्रीय स्मारक घोषित किए जाने की पात्रता पूरी नहीं करता। इस फैसले के बाद सियासत भी तेज हो गई और आदिवासी समाज में नाराजगी की चर्चा शुरू हो गई। आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल के सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। सरकार का कहना है कि स्थल के निरीक्षण में पाया गया यहाँ की बड़े पैमाने पर आधुनिक निर्माण और विकास कार्य हो चुके हैं। इन बदलाव के कारण ये स्थल प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 के तहत आवश्यक पुरातात्विक विशेषताओं, प्रामाणिकताओं और अखंडता की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। मानगढ़ धाम सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल नहीं बल्कि राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के आदिवासी समुदाय की आस्था का प्रमुख केंद्र है। हर साल यहाँ हजारों श्रद्धालु और आदिवासी समाज के लोग जुड़ते हैं, अपने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। 17 नवंबर 1913 को स्वतंत्रता सेनानी गोविंद गुरु के नेतृत्व में मानगढ़ पहाड़ी पर बड़ी सभा आयोजित की गई। उस दौरान अंग्रेजी हुकूमत ने सभा पर गोलियां चलवा दी थी। बताया जाता है कि इस गोलीकांड में करीब 1500 आदिवासी शहीद हुए थे। इसी वजह से मानगढ़ धाम को राजस्थान का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। सांसद राजकुमार रोत ने आरोप लगाया कि सरकारों ने आदिवासी समाज को हमेशा वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है, लेकिन मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिलाने के लिए गंभीर प्रयास नहीं किए। उन्होंने भाजपा और कांग्रेस दोनों पर इस मुद्दे की अनदेखी का आरोप लगाया है। वहीं मानगढ़ धाम के महंत रामचंद्र महाराज ने अलग राय रखते हुए कहा कि यदि इस स्थल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाता तो धार्मिक गतिविधियां और समाज के लोगों को कई तरह की प्रशासनिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता था। दिलचस्प बात यह है कि राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने साल 2022 में मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की सिफारिश की थी। तत्कालीन अध्यक्ष तरुण विजय ने इस संबंध में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी थी, लेकिन अब केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि मौजूदा स्थिति में यह स्थल राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में घोषित किए जाने की कानूनी शर्तों को पूरा नहीं करता। मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा नहीं मिलने के बाद एक बार फिर आदिवासी अस्मिता, इतिहास और विरासत को लेकर बहस तेज हो गई है। अब सवाल यह है कि क्या भविष्य में इस ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के स्थल के लिए कोई नया रास्ता निकलेगा या फिर ये मांग यूं ही अधूरी रह जाएगी। आने वाले समय में इस मुद्दे पर राजनीतिक और सामाजिक संगठनों की प्रतिक्रिया पर सभी की नजर रहेगी।